नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज बात करने वाले हैं आखिर पाकिस्तान में कैसे खड़ी हुई एक इस्लामिक पार्टी जिसने पूरे देश को हिला कर के रख दिया। जैसा कि आज के इस टॉपिक के अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर टीएलपी तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान की शुरुआत कब और किस माहौल में हुई। जैसा कि तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान की स्थापना और इसके संस्थापक की बात की जाए तो मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने 1 अगस्त 2015 को की थी। जैसा कि खादिम रिजवी के करीबी सूत्रों के अनुसार उनका जन्म 22 मई 1966 को उत्तरी पंजाब के अटक जिले के पिंडी घेप नामक इलाके में धार्मिक प्रवृत्ति रखने वाले हाजी लाल खान के परिवार में हुआ था। जैसा कि इनके एक भाई अमीर हुसैन पाकिस्तानी सेना में जूनियर कमीशन्ड अधिकारी थे। जैसा कि सुन्नी बरेलवी संप्रदाय के नेता इमाम अहमद रजा खान बरेलवी को मानने वाले खादिम रिजवी ने झेलम और दीना के मदरसों से कुरान और तजवीद की शिक्षा हासिल की और फिर लाहौर के जामिया निजामिया शेख अल हदीस का प्रमाण पत्र हासिल किया। जैसा कि कहा जाता है कि साल 2009 में खादिम रिजवी रावलपिंडी से लाहौर जा रहे थे। अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट में उनके पैरों में चोट लग गई, जिसके कारण उनको चलने में असमर्थता होने लगी। जैसा कि इस एक्सीडेंट ने न केवल खादिम रिजवी की जिंदगी बदल दी बल्कि तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान के गठन की मुख्य वजह बनी। जैसा कि बात है 4 जनवरी 2011 की सुबह संघीय राजधानी इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से संबंधित पंजाब के तत्कालीन गवर्नर सलमान ताजिर की हत्या हो गई। यह हत्या उनकी ही सिक्योरिटी में तैनात पंजाब पुलिस के एक अधिकारी मलिक मुमताज कादरी हुसैन ने की। जैसा कि इसके बाद मुमताज कादरी के इकबालिया बयान से उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और इस सजा के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति की अपील भी खारिज कर दी गई थी। जैसा कि एक तरफ मुमताज कादरी को बचाने के लिए सभी प्रकार के कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा था और वहीं दूसरी ओर धार्मिक संप्रदाय और संगठनों ने मुमताज कादरी की रिहाई और उनके की सजा को समाप्त करने के लिए विरोध आंदोलन शुरू कर दिया था। जैसा कि इन हस्तियों और संगठनों में तहरीक ए लब्बैक या रसूलुल्लाह अल आलमी के नेता और राजनीतिक दल तहरीक ए लब्बैक के प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली और मौलाना खादिम हुसैन थे। जैसा कि देश में मुसलमानों के सबसे बड़े संप्रदाय यानी बरेलवी सुन्नी विचारधारा से संबंधित धार्मिक समूहों ने इस विरोध के तहत खासकर पूरे पंजाब में सभाएं और प्रदर्शन किए, जिनमें मुमताज कादरी का समर्थन और सलमान तासिर का विरोध और अदालत के फैसलों पर नापसंदगी जाहिर की गई थी। जैसा कि साल 2016 में खादिम रिजवी ने भी मुमताज कादरी की रिहाई के लिए लाहौर में स्थित अल्लामा इकबाल के दरगाह पर विरोध प्रदर्शन किया। जैसा कि खादिम रिजवी उस समय खातिब ए जुमा यानी कि शुक्रवार को पढ़ी जाने वाली नमाज में उपदेश देने वाला व्यक्ति और साथ साथ पंजाब सरकार के वक्फा विभाग यानी कि मस्जिदों एवं मजारों में धार्मिक मामलों से संबंधित संस्था थी और लाहौर में दाता दरबार पीर मक्की मस्जिद में कार्यरत थे। खादिम रिजवी उर्दू, अरबी, फारसी जैसी भाषाएं बोलता था और अपनी शैली और विचारों का बड़ा अच्छा वक्ता था। उसके भाषणों में बेबाकी, जोशीलापन और आवामी अंदाज उसके अनुयायियों को बहुत भाते थे। जैसा कि खादिम रिजवी संबोधित करते हुए आमतौर पर इमाम अहमद रजा खान बरेलवी और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के उर्दू और फारसी शेरों के अलावा और हफीज और रूमी की भड़का देने वाली नज़में पढ़ता था।
जैसा कि मुमताज कादरी के लिए चल रहे विरोध प्रदर्शन में खादिम रिजवी ने अपनी इसी विशेषताओं के चलते लोगों को प्रभावित करने में सफल रहा। उसकी यही भाषण शैली लोकप्रिय हो गई। पारंपरिक मीडिया के साथ साथ वह सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में आ गया। जैसा कि उसके आवामी भाषणों से प्रभावित होते लोगों को देखते हुए सरकार के भी कान खड़े हो गए, और ऐसे में जब सरकार ने उससे यह सब बंद करने को कहा तो फिर भी वह प्रचार प्रसार में लगा रहा, जिसके बाद सरकार ने उसे वक्फा विभाग से निकाल दिया। लेकिन जाहिर तौर पर सरकार द्वारा उसे सरकारी नौकरी से निकाल देने पर अपने विचारों का और भी प्रचार प्रसार किया, और इस प्रकार से अंततः 1 अगस्त 2015 को कराची के नस्तर पार्क में एक सार्वजनिक सभा के दौरान उसने तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की नींव रखी। जैसा कि इस सभा में 75 लोगों ने मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के प्रति निष्ठा की शपथ ली। जैसा कि इसके बाद खादिम रिजवी तहरीक-ए-लब्बैक सहित सभी धार्मिक संप्रदायों के विरोध को देखते हुए गवर्नर तासीर के हत्यारे मुमताज कादरी को 29 फरवरी 2016 को इन सब को देखते हुए उसे अडियाला जेल में उसे फांसी दे दी गई। तो ऐसे में इस प्रकार से तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का गठन हुआ। तो ऐसे में आप लोगों को यह टॉपिक कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।